साल 1989 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के अयतुल्ला अली खामनी ईरान की सर्वोच्च नेता रहे। 37 वर्ष के इस लंबे सफर में अली खामनी के शासन ईरान में आज तक कोई हिला नहीं सका। इतने लंबे समय तक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी ईरान की केवल शासन ही नहीं संभाले, बल्कि 37 वर्ष की लंबी सफर में अली खामनी को ईरान की जनता का भी भरपूर प्यार मिला। और शायद उसी का वजह है कि आज अली खामनी के अंतिम संस्कार में जो जनता का भरपूर प्यार मिला था उसी का रंग दिखाई दे रहा। ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की पार्थिव शरीर रखा गया था, उस टाइम पर 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान के बावजूद ईरान के लोग अपने देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। कड़कती धूप में लोगों को ऊपर पानी का भी छिड़काव किया गया था। शासन का मतलब वो वही होता है कि जब कोई नेता अपने देश की जनता के ऊपर 37 वर्ष तक शासन करते हैं और उसके बाद उस नेता का मृत्यु हो जाता है, तो उस नेता की अंतिम संस्कार में उस नेता की जनता अपनी कितने भरपूर प्यार देते हैं या फिर नहीं देते हैं, देखने के लिए मिला है ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी के अंतिम संस्कार में। अली खामनी इजरायली अमेरिकी हमलों में 28 फरवरी 2026 के दिन मारे गए थे। अली खामनी के साथ साथ उनके परिवार के 4 सदस्य मारे गए थे। इसमें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी के साथ उनकी बेटी, दामाद, पुत्र वधू और अली खामनी की पोती जहरा गुलपेगानी भी उसी हमले में अपने दादा के संग मारे गए थे। इस तस्वीर को देखिए, अली खामनी के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी ताबूत एक संग रखा गया है। अली खामनी की ताबूत के ही बगल में ईरानी झंडे में एक छोटी सी ताबूत आपको नजर आ रहा होगा। ये ताबूत किसी और का नहीं है बल्कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की महज 14 महीनों की पोती जहरा गुलपेगानी का है, जो इजरायली अमेरिकी हमलों में मारे गए थे। ये छोटी सी ताबूत सबकी आंखें हैं जो झकझोर कर रख देती है कि इजराइल और अमेरिका केवल ईरान पर हमला कर ईरान की सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी को नहीं मारे, बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर एक महज 14 महीनों की छोटी सी अली खामनी की पोती को भी जिंदा नहीं छोड़े, उनको भी मौत के घाट उतार दिए थे। देखिए इस वीडियो को, जब अली खामनी की पोती जहरा गुलपेगानी की जब उनकी ताबूत को ईरानी झंडे में लपेट कर लाया जा रहा था, तब वहां पर वो लोग किस प्रकार हैं जो भावुक हो गए थे। यह केवल ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की पोती की ही ताबूत की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका अली खामनी की महज 14 महीनों की पोती की मौत के घाट उतार दिए हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही बर्बरता की सारी ही हदें पार करते हुए 28 फरवरी को दिन ही ईरान के मिनाम में एक स्कूल को निशाना बनाए थे, जिसमें 120 स्कूली बच्चे मारे गए थे। वह बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, जिनका युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के मिनाम में एक स्कूल को निशाना बनाए, जिसमें ईरान की छोटी छोटी बच्ची मारे गए। जब इजराइल और अमेरिका ईरान की छोटी छोटी बच्ची की मौत के घाट उतार दिए थे, उस टाइम पर कई ऐसे बड़े देशों को इजराइल और अमेरिका की ऐसे हमलों को लेकर कड़ी निंदा करना चाहिए था, लेकिन कोई भी देश इसको लेकर कड़ी निंदा नहीं किए थे।
इजराइल और अमेरिका केवल अली खामनी की ही मौत के घाट नहीं उतारे हैं, बल्कि अली खामनी की पोती से लेकर ईरान की 120 स्कूली बच्ची की भी मौत के घाट उतार दिए हैं। अली खामनी की मौत होने के बाद 4 महीनों के बाद उनकी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब अली खामनी की ताबूत को ईरानी झंडे में लपेट कर लाया जा रहा था, तो वहाँ के लोग भी अपनी अली खामनी की ताबूत को देखकर ही जो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। ما اینجا چند دقیقه فقط فرصت داریم تا اقامه نماز با شکوه بر پیکر آقای شهید ایران، قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلی امام خمینی رحمت الله जनाजे की नमाज में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी की 3 बेटा सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में खामनी की 3 बेटा मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा, ये 3 बेटा अपने पिता की जनाजे की नमाज में शामिल हुए थे। تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا ای میهن خدا। लेकिन अली खामनी की जो उत्तराधिकारी कहे जाते हैं मुज्तबा खामनी, जो इस समय ईरान की सर्वोच्च नेता भी हैं, वह अपनी तीनों भाइयों के साथ अपने पिता की जनाजे की नमाज में कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। मुज्तबा खामनी भी इजरायली और अमेरिकी हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसको लेकर एक वर्ग के लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ईरान की नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनी को भी मारना चाहते हैं। इसी के चलते मुज्तबा खामनी को अपने तीनों भाइयों के साथ अपने पिता की जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दिया गया था। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि मुज्तबा खामनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी घायल अवस्था से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अली खामनी की पार्थिव शरीर ग्रैंड मुसल्ला से अंतिम यात्रा शुरू हो गया है। ये यात्रा 10 किलोमीटर लंबे रूट से गुजरते हुए 10 से 12 घंटा तक चलेगा। ये यात्रा शुरू हुआ है। इसमें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की पार्थिव शरीर को छूने के लिए किस तरीके से लोगों का भीड़ दिख रहा है।